की ताकत भारत में भी पहचानी गई है, हालांकि वहाँ फोकस थोड़ा अलग रहा है। हाँ, 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। काजोल की फिल्म। हाँ, ये फिल्म ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी से पीड़ित एक लड़के वेंकटेश और उसकी मां की कहानी थी। इस फिल्म ने लाखों लोगों को रुलाया और उन्हें इस बीमारी की गंभीरता का एहसास कराया। वो बहुत शक्तिशाली थी। एक मां का अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने का संघर्ष वो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात नोटिस करने वाली है। सलाम वेंकी डीएमडी पर आधारित थी, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक दूसरा प्रकार है। बिल्कुल। हमारे सोर्स ये बताते हैं कि भारत में अब तक खास तौर पर एफएसएचडी पर कोई फिल्म नहीं बनी है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जिसे अब तक पर्दे पर किसी ने छुआ ही नहीं। और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खालीपन है। सलाम वेंकी ने दिखाया कि भारतीय दर्शक ऐसी मुश्किल और भावनात्मक कहानियों के लिए तैयार है। हाँ, तैयार तो हैं। फिल्म ने डीएमडी के बारे में एक राष्ट्रीय स्तर की बातचीत शुरू की, लेकिन एफएसएचडी की कहानी अभी भी उस बातचीत से गायब है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। भारत में सिनेमा हर छोटे बड़े मुद्दे पर बनता है, तो एफएचएचडी जैसी कहानी का अब तक ना कहा जाना, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? क्या समाज में ऐसी बीमारियों को लेकर कोई झिझक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है इसका एक कारण कहानी कहने के तरीके में छिपा हो। अच्छा, कैसे? डीएमडी की कहानी दुखद रूप से अक्सर बच्चों और किशोरों के इर्द गिर्द घूमती है, और इसकी एक तय सीमा होती है। ये एक तेज और भावनात्मक कहानी बनती है, जो सिनेमा के लिए शायद ज्यादा असरदार मानी जाती है। एक तरह का ड्रामा होता है। हाँ, वहीं दूसरी ओर एफएचएचडी ज्यादातर वयस्कों में शुरू होता है, और ये दशकों तक चलने वाला एक धीमा संघर्ष है। इसमें वो तात्कालिक ड्रामा शायद नहीं होता, लेकिन इसमें एक अलग तरह का दर्द और धैर्य है। पूरी जिंदगी एक लड़ाई लड़ते रहने का दर्द। तो शायद फिल्मकारों को लगता है कि इस धीमी लड़ाई को पर्दे पर दिखाना ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है। मतलब एक कहानी तेज दौड़ जैसी है और दूसरी एक मैराथन जैसी। और शायद अब तक हमारा सिनेमा मैराथन दौड़ने वालों की कहानियों को नजरअंदाज करता आया है। बिल्कुल, लेकिन इन कहानियों का कहा जाना भी तो उतना ही जरूरी है। शायद उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब कोई कहानी सिनेमा के पर्दे पर आती है तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, वो लाखों लोगों तक पहुंचती है, बातचीत का विषय बनती है और समाज में एक बदलाव की शुरुआत करती है। लोग संवेदनशील बनते हैं। हाँ, लोग उस बीमारी के बारे में जानते हैं, उससे जुड़े संघर्षों को समझते हैं। भारत में एफएचएचडी की कहानी का पर्दे पर आना हजारों परिवारों को ये एहसास दिलाएगा कि वो अकेले नहीं है। तो एक तरफ मैक्स एडलर और डैनी कुर्ट्जमैन जैसे लोग हैं जो अपनी कहानियों से दुनिया में एक लहर पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सलाम वेंकी जैसी फिल्में हैं जो भारत में इस मुश्किल विषय पर बातचीत का दरवाजा खोल रही हैं। इन सबको एक साथ देखने पर क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान का जज्बा, उसकी लड़ने की हिम्मत उससे भी बड़ी होती है। ये कहानियां चाहे वो हॉलीवुड की हो या भारत की, समाज में सिर्फ जानकारी नहीं फैलाती बल्कि आशा और संवेदना भी जगाती हैं। सही कहा। ये हमें याद दिलाती हैं कि आंकड़ों और मेडिकल रिपोर्ट के पीछे असली इंसान और उनके परिवार हैं जिनकी अपनी लड़ाइयां हैं। और ये हमें ये भी याद दिलाती हैं कि हर कहानी मायने रखती है। कभी कभी हमें लगता है कि एक अकेला इंसान क्या ही बदल सकता है, लेकिन सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि कभी कभी एक व्यक्ति की आवाज भी किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। बिल्कुल। मैक्स एडलर की आवाज ने यही किया, डैनी कुर्ट्जमैन की कहानी यही कर रही है। और अगर हम इन सभी प्रयासों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों या फिल्मों की कहानी नहीं रह जाती, ये एक वैश्विक आंदोलन बन जाता है जहां कलाकार, मरीज, डॉक्टर और आम लोग सब मिलकर एक बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। एक तरह की सामूहिक हिम्मत। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, ये एक सामूहिक हिम्मत है। ये दिखाता है कि जब इंसानियत एक साथ खड़ी होती है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है, ये एक मरीज के साथ साथ उसके पूरे परिवार के लिए एक मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक मैराथन है जो सालों, कभी-कभी दशकों तक चलती है। सही कहा, लेकिन हमने ये भी देखा कि इस लंबी और मुश्किल राह पर उम्मीद की रोशनी भी है। दुनिया भर में उठ रही आवाजें, गुड बैड थिंग्स और सलाम वेंकी जैसी फिल्में, कलाकारों का समर्थन, ये सब मिलकर एक बेहतर और ज्यादा संवेदनशील भविष्य बना रहे हैं।
और इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जागरूकता ही है। पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी, और वो सीढ़ी अब चढ़ी जा रही है। और इसी के साथ हम आज की इस बातचीत के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि जब एक कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है तो वो समाज में जागरूकता फैलाती है, लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब फिल्म खत्म हो जाती है और थिएटर की लाइटें जल जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि सिनेमा के अलावा हम अपने समाज और अपने आसपास के समुदायों में इन संघर्षों की कहानियों को कैसे जीवित रख सकते हैं, ताकि जागरूकता सिर्फ कुछ दिनों की चर्चा का विषय बन के ना रह जाए।